नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि आप सभी लोग सीआरटी से हो। तो इसलिए हमें आज बहुत महत्वपूर्ण बात करना है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया देखी है वह दुनिया से यह दुनिया बहुत अलग है। इसमें हमें कंपोनेंट्स को पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये ज़रा सा इसी में 8 लेग हैं, इसमें भी 8 लेग हैं। ये 3 लेग का एक ट्रांजिस्टर है कि मॉसफेट है, क्या है ये है। ये बारीक बारीक सी ये क्या लग रहा है, हमें दिखने में भी प्रॉब्लम आती है और समझने में तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हमने बात की है कि हम कम से कम सबसे पहले कंपोनेंट्स के विषय में जानकारी ले लें और वह जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि दोस्तों कंपोनेंट्स को पहचानना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आप किसी चीज़ को पहचानेंगे ही नहीं तो उसकी फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपोनेंट्स को पहचानना। तो हमने ये बोर्ड का तो आपको उदाहरण दिया कि इसमें बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स लगे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं ये। तो इनके आखिर ये हैं क्या, क्यों हमने तो सीआरटी में बहुत बड़े बड़े पार्ट्स देखे हैं और लगभग हमें इस तरह के पार्ट्स देखने को मिलते थे, इतने बड़े बड़े पार्ट्स हमको देखने को मिलते थे। लेकिन जब से ये नैनो टेक्नोलॉजी आई है तब से हमारे लिए बहुत मुसीबत का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हम आज उनका निवारण करते हैं और उनको हम बहुत ही आसानी से समझते हैं कि आखिर कंपोनेंट्स जो हमारे एसएमडी बोलते हैं। अब जैसे देखिए आप किसमें ये जो पुर्जा लगा हुआ है ये क्या है आखिर, तो इसको समझना है हमें। इसलिए आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रेजिस्टेंस के विषय में समझते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस हमें इस तरह की रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती थी। इनकी वैल्यू कलर कोड से अलग अलग हमें देखने को मिलती थी। चूँकि अब हमें इस तरह का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, चाहे आपका कोई भी मदरबोर्ड हो, स्केलर बोर्ड हो, बैकलाइट ड्राइवर हो या कोई भी हो, आपको रेजिस्टेंस अब यही देखने को मिलेंगी। ये रेजिस्टेंस आपको अब नहीं मिलेंगी। इनके को तो इन रेजिस्टेंसों को तो हम कलर कोड के हिसाब से चेक कर लिया करते थे, कलर कोड याद कर ले। लेकिन इनमें हमें चेक करना बहुत मुश्किल की बात है, इसलिए क्योंकि इनकी कंपनियों के अलग अलग कोड हैं। 10 तरह के, पहले तो एक ही कोड हुआ करता था जिससे हम इसको पहचान लेते थे। अब 10 तरह का कोड हमारे सामने है। तो इसलिए हमें इसको हम कैसे पहचानें। पहचान तो हमने बता दी कि ये सिंबल हमारे रेजिस्टेंस का पहले होता था, अब ये है ब्लैक कलर का 2 साइड में वाइट पट्टी। आप सर्किट में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि रेजिस्टेंस कहाँ होती है। जैसे कि देखिए ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है हमको, है ना, ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो इनसे, लेकिन इनका कलर कोड हम कैसे याद करें। अगर इनका कलर कोड अगर आप याद करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-5 साल लग जाएंगे। तो वह कौन सा सरल तरीका है जिससे हम ये जानकारी लगाएं कि जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है वो कौन सी है। तो हम मीटर का सहारा लेते हैं। मीटर का सहारा लेने पर हमें पता लगेगा कि ये क्योंकि आजकल जब नया टेक्नोलॉजी आ गया है तो नई दुनिया भी आ गई है साहब। पहले मीटर कांटे वाला मीटर हुआ करता था, अब डिजिटल मीटर, डिजिटल जब काम हो गया तो डिजिटल, इसको हम रेजिस्टेंस पर रखेंगे और
दोनों सिरे को टच करेंगे, जैसे हम इधर करते थे वैसे हम इधर टच करेंगे और इसका मान आपको यहाँ सामने एक ही रीडिंग पर आ जाएगा। तो हम इसका मान हम इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की आपको पहचान हो गई। अब आपको ये रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेंगी। अब आपको रेजिस्टेंस का जब बात आएगा तो आपको ऐसी ये एसएमडी रेजिस्टेंस, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, पुराने कंपोनेंट्स को हटाकर एसएमडी कंपोनेंट की पहचान, कि एसएमडी कंपोनेंट्स को कैसे पहचानें। तो पहले तो उनकी शक्ल तो याद कर लें। जैसे हमको ये रेजिस्टेंस की शक्ल याद थी, देखते ही समझ जाते थे, और उसका हम कलर कोड देख ले, इसमें गिनती आती है दोस्तों, कोड भी आते हैं। तो इसलिए हम इसको मीटर का उपयोग करें, एक साइड से उखाड़ लें और इधर से इधर चेक करें, हमारा काम हो गया। चलिए अब आगे का हम देखते हैं पार्ट्स। रेजिस्टेंस का ये काम हुआ। अब आता है हमारा पेपर कंडेंसर। तो पहले इस तरह के पेपर कंडेंसर हमको मिला करते थे। एक नमूना बताया मैंने, पेपर कंडेंसर आप सभी जानते हैं, लेकिन हमें इस टाइप के पेपर कंडेंसर मिलेंगे अब, जो एकदम ब्राउन कलर का होगा और दोनों साइड इसमें सिल्वर से कोड होगा। इस तरह का हमें अब सारे एलईडी एलसीडी में, और जिसमें विशेष तौर पर स्केलर पर, तो हमें इसी तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। मदरबोर्ड में भी हमको देखने को मिलेंगे, छोटी साइज के भी मिलेंगे, बड़ी साइज के भी मिलेंगे। अब ये कंपोनेंट्स हमको नज़र नहीं आएंगे। पेपर कंडेंसर की जगह हमें अब ये कंडेंसर नज़र आएंगे। चलिए आगे आते हैं। अब इन कंडेंसरों में जिस तरह आपने ये देखा कि इसमें माइनस प्लस नहीं होता था, ना इसमें माइनस प्लस होता है, किधर से भी लगा दें हम काम करेगा ये। लेकिन कुछ कोड ऐसे दिए हैं अभी कंपनियों ने, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कोड, इसमें ये लाइन बन रही है, यहाँ ये लाइन बन रही है। तो ये भी पेपर कंडेंसर हैं, इसी तरह के कंडेंसर हैं, लेकिन ये माइनस प्लस वाले हैं, ये बगैर माइनस प्लस वाले हैं जो आप ये देख रहे हैं। अगर ऐसा दिखे आपको तो ये बगैर माइनस प्लस का होगा। और जहाँ उस पर ऊपर एक साइड साइन दिखे, दूसरी साइड साइन नहीं दिखे, वो मान लेना कि ये माइनस प्लस वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, ट्रांजिस्टर के विषय में जानकारी लेते हैं। तो पहले हमें इस तरह के ट्रांजिस्टर नज़र आते थे सर्किट में, जिसमें बेस कलेक्टर एमीटर होता था। अब हमें इस टाइप के ट्रांजिस्टर नज़र आएंगे। कोई भी सर्किट हो उसमें हमें इस तरह, क्योंकि अब ये एसएमडी कंपोनेंट है, ये सादा कंपोनेंट थे, ये एसएमडी कंपोनेंट्स हैं। काम ये वही करेंगे, लेकिन पावरफुल ताकत, इनमें ताकत कम थी, इनमें ताकत ज़्यादा है। इनमें भी वही बेस कलेक्टर एमीटर होता है, और ये भी जो है इनका सिंबल भी यही होता है। जैसे इसका जो सिंबल है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसका जो है बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर। तो इसी तरह हम इनको पहचानेंगे, इनको इस तरह देखा जाएगा। अब ये आपको नहीं मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं डायोड। तो डायोड ने बहुत तरक्की की है और बहुत परिवर्तन किया है। सबसे पहले हमें इस तरह के डायोड देखने को मिले, सिंगल डायोड लगा दें या ब्रिज रेक्टिफायर लगा दें, हमको इस तरह के डायोड देखने को मिले। लेकिन ज़माना बदलता गया, इसके बाद हमें इस टाइप के डायोड देखने को मिले। अब ज़माना और बदला तो हमें इस टाइप के डायोड देखने को मिले। ज़माना और बदला, नई टेक्निक आई, हमें इस टाइप के डायोड मिले। और अब तो इस टाइप के डायोड आ रहे हैं दोस्तों। ये इनमें लाइन जाती है हमारा एसी, और इधर से माइनस प्लस डीसी रहता था। ऐसे ही इन दोनों के बीच में से
AC जाती है और माइनस प्लस में हमें ये आउट। ये बात वही है, सामान बदलाते जा रहे हैं तो हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि SMD के कंपोनेंट्स की पहचान कैसे करें। अब देखिए आप, जो हमारे पैनल में काम आएगा, आपको पैनल में दिखेगा आपको, देखिए ये हमारा पीछे चलते हैं, ये सिंगल डायोड था, ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हो गया 4 डायोड जोड़कर। अब ये भी हमारा 4 डायोड जोड़कर है, ये भी हमारा 4 डायोड जोड़कर है और ये भी हमारा 4 डायोड। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो हमारा ये एक डायोड है इस तरह का, आपको ट्रांजिस्टर का सिंबल भी ऐसा मिलेगा और डायोड का सिंबल आपको ये पहचानना है सर्किट के अनुसार कि यहाँ डायोड होना चाहिए या यहाँ ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो ये भी एक डायोड है, इसका पहला जो पिन होता है डायोड 1 कैथोड और डायोड 2 एनोड इसमें रहेगी। पिन नंबर 1 में डायोड और एनोड और इधर डायोड और कैथोड। ये हमें स्केलर पर देखने को मिलेंगे। तो डायोड की पहचान आपको SMD की हो गई होगी। आगे चलते हैं, जीनर डायोड। आपको जीनर डायोड इस तरह का देखने को मिला। अब ये डायोड देखने को नहीं मिलेगा, अब आपको इस सिंबल का डायोड देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको जीनर डायोड देखने को मिलेगा जिसमें एक सफ़ेद पट्टी अगर उसमें है, अगर पट्टी नहीं है तो ये डायोड है और पट्टी अगर है तो ये जीनर डायोड है। इसमें लिखी हुई वैल्यू से हम जानकारी लगा लेंगे कि ये कितने वोल्ट का है, या हम जो हमारे पास आजकल एक यंत्र होता है जिससे हम बैकलाइट चेक करते हैं, उस बैकलाइट से भी इस जीनर की एक्यूरेट वैल्यू पता पड़ेगी, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो जीनर डायोड के विषय में समझ गए। आइए अब देखते हैं हम SMD कंडेंसर। तो SMD कंडेंसर इस तरह के होते हैं। पहले हमें इस टाइप के कंडेंसर देखने को मिले, अब ये देखने को हमें नहीं मिलेंगे। अब हमें इस टाइप के कंडेंसर ही देखने को मिलेंगे, MFD वाले कंडेंसर। UF जो होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसमें करंट स्टोर होता है, वो हमारा इस तरह का देखने को मिलेगा। हाँ, IC के विषय में बात करते हैं हम, तो IC हमें इस टाइप की देखने को मिली, इस टाइप की देखने को मिली, फिर हमें इस टाइप की देखने को मिली, बड़ी बड़ी IC देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अब इस टाइप की आपको IC देखने को SMD में मिलेंगी। ICO ने बहुत परिवर्तन किया। पहले हमें ये ऐसी देखने को मिली, फिर ये देखने को मिली, फिर हमें बड़ी IC देखने को मिली, चौड़ी वाली बड़ी, टीवियों में आपने देखा होगा। इसके बाद फिर हमें ये SMD कंपोनेंट जब आए तो इस टाइप की IC हमें देखने को मिली। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मॉसफेट ये हमारा मेन ट्रांजिस्टर हुआ करता था CRT में 1802, 1803, और ट्रांजिस्टर कोई से भी ले लें। आजकल ट्रांजिस्टर की शक्ल मॉसफेट ने ले ली है। ये मॉसफेट है हमारा, इसने शक्ल ले ली है। क्यों ले ली है? इसका कारण है कि ये लो फ्रीक्वेंसी पर काम करता था और मॉसफेट हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। वो भले ही हमारा छोटा मॉसफेट हो, कम वैल्यू का हो या बड़ा हो, शक्ल आपको अब देखने इस टाइप की जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर थे 1802, 1803, 880, 526, जिस इस टाइप की जो भी हमारे ट्रांजिस्टर थे वो अब मॉसफेट में परिवर्तित होकर इस शक्ल में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज आपको मैंने जो जानकारी दी, जिस तरह की अब आपको ये नहीं मिलेगा, मॉसफेट इस तरह का होता है,
आपकी पहचान के लिए इतना काफ़ी है कि मॉसफेट की हम आपको पहचान करवा रहे हैं। आईसियाँ अब आपको इस टाइप की नहीं मिलेंगी, आईसियाँ अब आपको इस टाइप की मिलेंगी। कंडेंसर आपको इस टाइप के नहीं मिलेंगे, अब एसएमडी कंडेंसर इस टाइप के मिलेंगे। याद रखना, जीनर डायोड इस टाइप का होता था, ये नहीं मिलेगा। इस टाइप का आपको अब एसएमडी में मिलेगा। डायोड हमें इनमें से कोई एक भी मिल सकता है। इनका ज़माना, इन डायोडों का ज़माना अब गया। ट्रांजिस्टर हमें इस टाइप को देखने को मिलेंगे, ये ट्रांजिस्टर अब हमको देखने को नहीं मिलेंगे। जो हमारे पेपर कंडेंसर होते थे और बूस्ट कंडेंसर होते थे, वो हमको इस टाइप को देखने को मिलेंगे और अब उनमें माइनस प्लस भी आ गया है। तो हमें जो पहले देखने को मिलते थे इस टाइप के, अब नहीं मिलेंगे, अब इस टाइप को देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस हमें इस टाइप देखने को नहीं मिलेगी, ये एसएमडी रेजिस्टेंस होती है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपको एसएमडी कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, इनसे आपको पूरी झंझट आपकी ख़त्म हो जाए। आज के वीडियो में कि एसएमडी कंपोनेंट्स होते कैसे हैं, इस पर मेरा क्लास था, आपको पसंद आएगा और काम आएगा। नमस्कार दोस्तों।